हेलो दोस्तों, ग्रोफोली इन्वेस्टमेंट में आपका फिर से स्वागत है। काफी सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि क्या हम म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके यानी कि इन्वेस्ट करके टैक्स सेव कर सकते हैं। तो हाँ, म्यूचुअल फंड्स की एक ऐसी स्कीम है जिसमें निवेश करके आप जो है टैक्स सेव कर सकते हैं, उसके साथ ही अपनी इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश को ग्रो होते भी देखेंगे। म्यूचुअल फंड की ये कैटेगरी है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि ELSS। म्यूचुअल फंड की ये स्कीम सिर्फ टैक्स सेव करने के काम नहीं आती, बल्कि लॉन्ग टर्म में ये आपकी इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा ग्रो करने का पोटेंशियल भी रखती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 3 बेस्ट इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स के फंड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप इन्वेस्ट करके टैक्स सेव करने के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो भी कर सकेंगे और साथ ही इन फंड्स के पास्ट परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ओपन एंड और क्लोज एंड म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन है और इस स्कीम में आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80C। आप इस स्कीम में कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लॉक इन पीरियड से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो इसमें इन्वेस्ट किया हुआ आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक्ड हो जाता है, यानी कि आप 3 साल से पहले पैसा विड्रॉ नहीं करवा सकते। तो चलिए अब जान लेते हैं कौन से 3 बेस्ट इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स हैं जिसमें आप टैक्स सेविंग के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हैं। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में टॉप 3 के फर्स्ट नंबर पर है DSP टैक्स सेवर फंड। 11,800 करोड़ के AUM के इस फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर रोहित सिंघानिया और मिस्टर चरणजीत सिंह। इस फंड का 16 साल का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। इस फंड को फ्लेक्सी कैप फंड की तरह मैनेज किया जा रहा है, यानी कि जो इसके मैनेजर है उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की। इस फंड के टॉप 5 सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटो कंपोनेंट, हेल्थ केयर और ऑयल एंड गैस। इस फंड की टॉप 5 होल्डिंग है एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक और इन्फोसिस। DSP टैक्स सेवर फंड के मैनेजर ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती और जिनका कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग होता है, और वो कंपनी जो अपने मार्केट शेयर से इंडस्ट्री को डोमिनेट करती है। इस इमेज में आप देख सकते हैं DSP टैक्स सेवर फंड के 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के रिटर्न्स को। तो मान लीजिए अगर आपने 16 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए मंथली SIP की होती, तो आज आपके इन्वेस्टेड 19,20,000 की वैल्यू होती 76,73,000, यानी कि आपको मिलता 15.66% का सालाना रिटर्न। तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स की सेकंड नंबर पर आता है निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड। 12,500 करोड़ के इस फंड को मैनेज करते हैं इस फंड के मैनेजर मिस्टर रुपेश पाटिल और मिस्टर आशुतोष भार्गव, और साथ ही इस फंड का 18 साल का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस फंड के मैनेजर ने मल्टी कैप पोर्टफोलियो क्रिएट करा है, यानी कि इसमें पहले कंपनी को रिव्यू किया जाता है, फिर कंपनी की इंडस्ट्री को रिव्यू किया जाता है और उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स को रिव्यू किया जाता है, यानी कि अर्थव्यवस्था को। तो इस मल्टी कैप पोर्टफोलियो में आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को भी देख सकते हैं। और इस फंड की टॉप होल्डिंग है HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक और SBI बैंक। इस इमेज में आप देख सकते हैं इस फंड के पिछले 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के रिटर्न। अगर आपने इस फंड में 15 साल पहले 10,000 रुपए की मंथली SIP की होती, तो आपके इन्वेस्टेड 18 लाख रुपीस आज की करंट वैल्यू के हिसाब से 53,12,000 रुपीस हो जाते, यानी कि आपको इसमें एनुअली 13.31% का इंटरेस्ट मिलता। ELSS की कैटेगरी में तीसरे नंबर पर है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। 15,300 करोड़ के इस फंड को मैनेज कर रहे हैं फंड मैनेजर मिस्टर दिलीप बालचंद्रन। इस फंड में बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटजी को यूज किया गया है और इस फंड के मैनेजर मैनेज करते हैं मल्टी कैप पोर्टफोलियो को, यानी कि इसमें आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी देखने को मिलेंगे। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस फंड के 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के रिटर्न। अगर आपने इसमें 15 साल पहले 10,000 रुपए की मंथली SIP की होती, तो आपके इन्वेस्टेड 18 लाख आज हो जाते 59,73,000, यानी कि इसमें आपको मिलता 14.65% का एनुअल इंटरेस्ट। ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले ये बात जरूर ध्यान रखें कि ये फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं और इस फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि उससे पहले आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न के साथ रिस्क भी है, तो इनमें इन्वेस्ट करते टाइम अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।